नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राणा, आपका अपना हेल्थ कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर राणा। आज हम बात करेंगे बच्चों के स्माइल के बारे में, यानी कि बच्चों के ओरल केयर के बारे में। आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों के ओरल केयर के संबंधित, जिसमें ब्रशिंग और ओरल केयर कैसे की जाती है, इसके संदर्भ में आज मेरे साथ हैं जाने माने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट डॉक्टर यश बाफना। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बच्चों की ओरल हेल्थ को हम कैसे सही से रख सकते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में उनको दांतों की समस्या ना हो। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, बच्चों की ओरल हेल्थ के लिए हमें देखभाल कब से शुरू करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। दांत आने के पहले ही जो मसूड़े होते हैं उनकी सफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि माँ का दूध पीते हैं बच्चे, और जो मसूड़े जो पेड़े होते हैं उनमें कई बार दूध जो है लगा रह जाता है और उसमें भी कई बार बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करने लग जाता है। इसलिए उसको कपड़े से गीला करके माँ को 2-3 बार उनके पेड़ों को साफ करना जरूरी है। फिर जैसे ही पहला दांत आता है, जैसे कि 6 महीने के आसपास, 6 से साल भर के आसपास पहला दांत आता है, जैसे ही दांत आता है तुरंत उसी समय हमें गीले पानी से कपड़ा करके रोज दिन में 2 से 3 बार दांतों को साफ करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या होता है कि दांत में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होने लग जाती है। सर, बच्चों में आजकल चॉकलेट खाने या फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत से बच्चे पीते हैं, और खासकर चॉकलेट तो खाते ही हैं, और सारे बच्चों को पसंद भी होती है वो। तो उसके कारण अभी कैरीज या केविटी बहुत हो रही है बच्चों में, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने नज़दीकी जो भी बालों के दांत के विशेषज्ञ है या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, उनसे ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि दांत के डॉक्टर जो हैं, जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, वो आपको बताएंगे किस तरीके से दांतों की सुरक्षा की जा सकती है ताकि दांत ना सड़े। कई चीज़ें होती है जो माँ बाप को पता नहीं होता है, जो कि बहुत आसान तरीके से हम अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चे के दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही पहला दांत आता है वैसे ही दांत को साफ करना ज़रूरी है। हमारे पास कई मरीज आते हैं जो कि अपने बच्चों के दांत 2-2 साल, 2.5 साल हो जाते हैं पैदा होने के बाद, तब तक कभी दांत को साफ ही नहीं करते। तो मतलब ब्रशिंग वगैरह भी नहीं होती, कुछ भी नहीं करते। उस जब दांत में कैविटी हो जाती तब वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, कुछ नॉलेज ही नहीं होता है कि वो किस तरीके से अपने दांतों की सुरक्षा करें। तो इसलिए सफाई सबसे मेन है, सबसे जरूरी है। अगर वो अपने बच्चों के दांतों की सफाई रखेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, खान पान की बात कही आपने। आजकल का खान पान जिस तरीके का है, उस तरीके से सिर्फ ब्रशिंग से भी काम नहीं होने वाला है। आप सिर्फ ब्रश करेंगे तो भी दांत सड़ेंगे ही। तो खान पान जो है वो बहुत अलग तरीके का हो गया है। अगर आप हमारे पुराने जमाने का खान पान से कंपेयर करेंगे जी, तो अब बहुत नरम तरीके का खाना हम खाते हैं जी, और वो हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो दांतों पे चिपकता भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हम पुराने जमाने में खाते थे। तो आप बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, कुछ भी खाएं, वो दांतों पे लंबे समय तक लगा रहता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है और मुंह में जो बैक्टीरिया है, ये मिलके एसिड बनाते हैं। आप देखेंगे दांत जो है बहुत मजबूत बना हुआ है, भगवान ने जैसे इस तरीके से बनाया है कि इससे हम कुछ भी चबा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया होते हैं और हम जो कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे होते हैं, ये दोनों मिलकर एक एसिड बनाते हैं, जिससे कि दांत धीरे 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 कमजोर होते जाता है और वहां से सड़न चालू होने लग जाती है। सर, अभी अब क्या है कि सड़न चालू होती है, और आजकल का जो सिनेरियो है उसमें बच्चे चॉकलेट वगैरह और सब चीज़ें खाते ही हैं, पिज्ज़ा बर्गर भी खाते हैं, साल 2 साल की हुए कि सब चालू हो जाता है। पर ऐसा पेरेंट्स क्या करें, ऐसे क्या खिलाएं जिससे बच्चों को कैविटी कम हो, या ये चीज़ें खाने के बाद क्या प्रिवेंशन रखें, या कि किस बात का ध्यान रखें जिससे कि वो उनको कैविटी से बचा सकें? देखिए क्या है कि मंत्र, 4 मंत्र है मेन। एक मंत्र है कि अपने दांतों की सुरक्षा करने के लिए अपने दांतों को साफ रखना जरूरी है। दूसरा मंत्र है कि अच्छा खाना खाना। खाना किस तरीके से खाना कि मतलब जिसमें कि सब कुछ बैलेंस हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो। हमारे खान पान में फाइबर भी होना चाहिए, ताकि फाइबर जो है नेचुरल क्लीनिंग करता है, जिससे कि ब्रश जिस तरीके से क्लीन करता है उसी तरीके से फाइबर भी दांतों को नेचुरली क्लीन करता है। अभी हम जितने भी खान पान जो भी हमारा है बहुत नरम है, तो हम ककड़ी, गाजर, टमाटर ये जो खाएं वो कट करके ना खाएं, अक्खा ही खाएं, ताकि दांतों को भी काम करना है, और दांतों और जो खाने में फाइबर है वो भी दांतों को नेचुरली क्लीन करे। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज का छिलका सब कुछ निकाल कर दे रहे हैं बच्चों। छिलके में बहुत फाइबर होता है, जिससे कि नेचुरली दांतों की क्लीनिंग हो रही हो। तो इसलिए हमारा कहना है कि आप जब भी कोई भी फल फ्रूट खाएं तो
उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना खाएं, पूरा अक्खा खाएं, उसका कवर ना निकालें, ताकि कवर जो है बहुत रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है, ताकि दांतों की नेचुरल क्लीनिंग हो सके। तीसरा मंत्र है कि हमें रेगुलर दांत के डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार दांतों में कोई समस्या होती है जिसके कारण दांत जल्दी सड़ जाते, तो अगर यदि हम उसको समय से पहले जान जाएंगे तो हम उस तरीके का काम कर सकेंगे ताकि वो दांत ज्यादा जल्दी ना सड़े। चौथा मंत्र है कि जो भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं उनके पास कई केमिकल्स होते हैं जिनको फ्लोराइड वार्निश बोलते हैं हम, जिससे दांत जो है फ्लोराइड लगाने से स्ट्रांग हो जाता है, इससे वो सड़ने की कैपेसिटी उसकी 100% अगर नॉर्मल है तो डबल हो जाती है, तो सड़ने की क्षमता जो है वो कम होते जाती है, मतलब वो डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो इसलिए हमें फ्लोराइड वार्निश जो है वो रेगुलर इंटरवल पे लगाना हो। अगर आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आपके बच्चे के एक भी दांत ना सड़ेंगे। और हम अक्सर नोट कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनमें एक दांत नहीं सड़ा होता, 5, 6, 7, 8 दांतों में सड़न होती है। उनका इलाज का बर्डन जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है पेरेंट्स पे। इसलिए मेरी जो भी व्यूअर है उनसे सलाह है कि अपने बच्चों को रेगुलर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं ताकि हम प्रिवेंशन कर सके। अगर आप यूरोप, अमेरिका यहाँ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रिवेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहाँ जो है इलाज का जो खर्चा है वो काफी महंगा पड़ता है। इसलिए माँ बाप जो है वो बहुत अवेयर हैं और वो हमेशा प्रिवेंशन के लिए जरूर जाते हैं, वो कोई अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते। बिल्कुल बाकायदा अगर आपने उस तारीख का अपॉइंटमेंट दिया है तो उसी तारीख को उसी समय आएंगे, और वो जो प्रिवेंशन है, हमें जो फ्लोराइड लगाना है या पिट एंड फिशर सीडेंट लगाना है वो हम लगाएंगे, जिससे कि उनके दांतों की सड़ने की क्षमता जो है वो दांत जो है और मजबूत हो जाएंगे और सड़ेंगे नहीं। मतलब जैसे दूसरी डिसीज में सर लोग या जितने भी पेशेंट्स होते हैं टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते हैं डॉक्टर का, वैसे ही सारा पेशेंट लोग वहाँ पर भी डेंटिस्ट के लिए लेते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन अगर करते हैं तो आपके बच्चे को परेशान नहीं होना पड़ेगा दर्द सूजन से, स्कूल मिस नहीं करनी पड़ेगी, आपकी इकोनॉमिकली भी बर्डन नहीं आएगा। जब आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, सिर्फ चेकअप करा के और जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है वो फॉलो करेंगे, तो आपके बच्चों की दांतों की समस्या जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। 4 मंत्र का आपको जरूर ध्यान रखना। अच्छा सर, एक चीज और चल रही है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास में पहली बार उसको कब विजिट करवाना चाहिए? जनरली होता क्या है कि पेरेंट्स लोगों को पता नहीं होता है, जब दांत आ जाते हैं तो फिर अपने हिसाब से सब कुछ काम चालू कर देते हैं, जो बड़ों के टूथपेस्ट हैं वो भी चालू कर देते हैं। तो एक इनिशियल कब बच्चों को दिखाना चाहिए जिससे कि आगे फ्यूचर में उसको फिर गाइड मिलती रहे और उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो भी लेता रहे? जनरली हमें पहले जन्मदिन से पहले अपने बच्चे को जरूर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ओके। या फिर पहला दांत जैसे ही आ जाए तब भी ले जा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन सा दांत कब आने वाला है और इन दांतों की किस तरीके से हम सुरक्षा देखभाल कर सकते हैं। मतलब 6-7 मंथ जब पहली बार दांत आता तो उस समय दाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आगे ज्यादा से ज्यादा पहले जन्मदिन। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हर जन्मदिन अपने बच्चे को पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जरूर ले जाए, जिससे कि ये आदत बन जाए कि हमें हमारे दांतों की भी सुरक्षा करना जरूरी है। सर एक चीज और है कि अब खासकर इंडिया में तो ऐसा होता है कि 2 साल का बच्चा हो गया, 3 साल का बच्चा हो गया तो फिर वो एडल्ट वाला जो टूथब्रश तो ठीक है लेकिन टूथपेस्ट वही वाला यूज करते हैं। तो कोई बच्चों के लिए कोई खास पेस्ट आता है क्या? जनरली बच्चों के लिए टूथपेस्ट की बात की जाए, हम 2 साल से छोटे बच्चों को टूथपेस्ट रिकमेंड नहीं करते। वो बिना टूथपेस्ट के भी सिर्फ सिंपल प्लेन क्लीन करके ब्रश को यूज कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 2 साल से थोड़ा बड़ा होता है तो हम राई के दाने के बराबर ऐसा कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm फ्लोराइड से कम है वो यूज कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 6 साल से ऊपर होता है तो जो फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है जो हम यूज करते हैं जिसमें 1000 ppm फ्लोराइड होता है वो यूज किया जा सकता है। तो ppm जो फ्लोराइड की जो मात्रा है उस अनुसार डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। जैसा कि मैंने बताया क्वांटिटी कितना लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए राई के दाने के बराबर ही लेना है, और जो हम बड़े लोग हैं जो 6 साल से ऊपर है उनके लिए मटर के दाने के बराबर का ही टूथपेस्ट लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा जो ब्रश है उस पर पूरा हेड पे पेस्ट लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सर एक चीज और थी कि जब बच्चे खेलते होते हैं, कभी कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई ऐसा गेम खेलते हैं, फिजिकल वाला गेम खेलते हैं तो गिर जाते हैं, या साइकिलिंग वगैरह करते हैं, 2-3 साल की उम्र में साइकिलिंग, छोटी साइकिलिंग करते हैं, गिर जाते हैं। उस समय कभी कभी बच्चों के दांत गिर जाते हैं या ऐसी इंजरी हो जाती है जिससे कि दांत उनके गिर जाते हैं, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिसमें पेरेंट्स को बेनिफिट मिले? एक चीज मैं जितने भी व्यूअर हैं इनसे बोलना चाहूंगा, जो भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको माउथ गार्ड लगाना बहुत कंपलसरी है। स्केटिंग करते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है। तो जितने भी सेफ्टी फीचर्स बने हैं उनका उपयोग जरूर करें ताकि आपके दांतों की और आपके पूरे फेस की सुरक्षा हो सके। हम अक्सर यही देखते हैं कि लोग स्केटिंग
करते हैं, इंजरी होने का चांस बहुत ज्यादा होता है उन लोगों को, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर यदि वो सुरक्षा उपकरणों का प्रॉपर उपयोग नहीं करेंगे, जैसे हेलमेट नहीं पहना है या गार्ड नहीं पहना है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि चेहरे पे और स्पेशली चेहरे पे भी दांत पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और ऐसे केस में दांत जनरली क्या होता है, बाहर निकल आते हैं। और जैसे अगर यदि दांत किसी का निकल आए कभी चोट लगने के कारण, तो तुरंत दांत को प्रॉपर तरीके से लेकर डेंटिस्ट के पास अगर ले जाया जाए तो उसी दांत को वापस लगाया जा सकता है। तो मैंने बोला प्रॉपर तरीके से, मतलब कि दांत को किसी लिक्विड में रखें जो नियरेस्ट आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि कोकोनट वाटर अवेलेबल हो, मिल्क अवेलेबल हो, दांत को उसमें रख के नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास अगर जाएंगे तो वही दांत वापस से लग सकता है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। दांत का कोई भी टुकड़ा या दांत पूरा निकल जाए तो उसको बराबर व्यवस्थित अपने नियरेस्ट बाय डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास ले जाएं, ताकि वो दांत को वापस लगा सके। और मैं बोल रहा हूँ आपसे एक बात कि अपने हाथ में सुरक्षा है, इसलिए हमें सारे हेलमेट है या माउथ गार्ड है उनका उपयोग जरूर करना है, जिस भी तरह का हम खेल खेल रहे हैं उसके मुताबिक। सर एक चीज़ और है कि जो ये तो चलो टेम्पररी दांत हो गए आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन परमानेंट जो टीथ होते हैं, जब बच्चा 10 साल का होता है फिर कुछ दांत उसमें परमानेंट भी आने लग जाते हैं। अब जो परमानेंट टीथ आ गया उसका, और उस ड्यूरेशन में जो कोई इंजरी हो गई और वो दांत भी गिर गया, तो वो भी हम वापस फिर से इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? जनरली दूध के दांत को इम्प्लांट नहीं किया जा सकता जी, सिर्फ परमानेंट दांत को ही हम री इम्प्लांट मतलब सही जगह पे वापस लगा सकते। दूध के दांत को वापस नहीं लगाया जा सकता। अगर दूध के दांत में चोट लगी है और वो हिल रहा है तो हमें निकालना ही पड़ता है, लेकिन परमानेंट दांत अगर निकल भी जाए बाहर भी तो भी हम उसको वापस लगा सकते। तो इसलिए परमानेंट दांत को जरूर संभाल के रखना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि ये दूध का है कि परमानेंट है। कोई भी दांत हो आप जरूर, या दांत का कोई टुकड़ा हो तो भी आप डेंटिस्ट के पास जरूर ले जाएं, ताकि वो उसको सही तरीके से यूज कर सके। पहले वो चेक कर ले कि ये दूध का दांत है या परमानेंट टीथ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर आगे का ट्रीटमेंट वो प्लान कर सकता है कि क्या करना है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि अगर यदि हम दूध के दांत का बराबर ध्यान रखते हैं तो दूध के दांत के नीचे ही सारे परमानेंट टीथ बन रहे होते। अगर यदि दूध के दांत सारे रहेंगे तो हमारे परमानेंट टीथ भी सारे बराबर अलाइनमेंट में आएंगे। अगर दूध के दांत समय से पहले गिर गए किसी भी कारण से, सड़न के कारण या चोट के कारण, तो हमारे दांत आगे पीछे होने के कारण बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें दूध का दांत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाने पीने चबाने और बोलने के अलावा वो परमानेंट को गाइड करता है सही जगह पे आने के लिए। आपको यहीं आना है। हाँ, अगर यदि परमानेंट सही जगह नहीं आया तो उसका मेन कारण यही होता है कि दूध का दांत समय से पहले गिर जाता है। तो इसलिए हमें दूध का दांत जितना आपको दिखता है उससे ज़्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है बहुत। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, और ख़ास करके बच्चों के ओरल हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें आती है जो आजकल जिस हिसाब से सीनियर चल रहा है उसके हिसाब से आपकी जानकारियाँ बहुत अच्छी है। और मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सभी चीज़ों का फॉलो करें। खासकर ऐसे पेरेंट्स जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सभी इन सारी एडवाइस को, आपकी साथ जितनी एडवाइसेस हैं उन सबको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनके बच्चों की ओरल हेल्थ और साथ में जो कैविटीज़ हो रही है वो कैविटीज़ से बच के, और जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एटलीस्ट अगर प्रिवेंशन करेंगे तो उनके जो दांतों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। और एवरी ईयर या जैसे भी उनका पीडियाट्रिक विजिट या फॉलोअप होता है, अगर वो रेगुलर करवाते रहेंगे तो फ्यूचर में भी उनके दांत मजबूत रहेंगे और ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी कि जिसके कारण उनके दांतों को निकालना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू।